नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की जा रही है। मतलब $1 के मुकाबले 89 से 90 रुपए के बीच का भाव चल रहा है। आर्थिक विश्लेषकों का यह कहना है कि $1 के मुकाबले 90 रुपया भी पार कर सकता है। द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार की एक खबर यह कहती है कि एशिया में जितने भी देश हैं उनमें जापान और कोरिया के करेंसी को छोड़ करके जो संरचनात्मक तौर पर कमजोर करेंसी है, जितने भी अन्य देशों की करेंसी है, उनके बीच में भारत की जो करेंसी है मतलब रुपया, वह डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा गिर रही है। मतलब भारत की रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले ज्यादा कमजोर है। अब यह छोटी मोटी गिरावट तो है नहीं, $1 के मुकाबले 90 रुपए के आसपास बहुत बड़ी गिरावट है। और पिछले साल से देखा जाए तो तकरीबन 7% की गिरावट है। तो जितने भी तात्कालिक कारण होते हैं, उन सारे कारणों को छोड़ करके बुनियादी कारण के बारे में बात की जाए तो बुनियादी कारण यही है कि डॉलर की मांग कब होती है। डॉलर की मांग तब होती है जब दूसरे देश से माल और सेवाओं को खरीदना होता है, तो बुनियादी तौर पर तभी मांग होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है भारत में, यानी कि दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है, भारत का आयात बढ़ते जा रहा है, निर्यात कम हो रहा है। और इसी साल के अक्टूबर महीने का आंकड़ा यह बताता है कि भारत ने रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट किया है और रिकॉर्ड तोड़ ट्रेड डेफिसिट हुआ है। मतलब निर्यात कम हुआ है, आयात ज्यादा हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ ट्रेड डेफिसिट हुआ है। मतलब हकीकत के आंकड़े यह बता रहे हैं कि भारत के उत्पाद की मांग दुनिया में कम है और दुनिया के उत्पादों की मांग भारत में ज्यादा है। भारत की निर्भरता दुनिया के दूसरे देशों पर बढ़ती जा रही है। मतलब भले ही चुनावी राजनीति की दुनिया में जो इस समय की सरकार है वह यह कहती हो कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत का दुनिया भर में डंका बज रहा है, मगर हकीकत यह है कि भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ती जा रही है, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। और जब यह हो रहा है, रुपए में गिरावट दर्ज हो रही है, अर्थव्यवस्था की बदहाली का मजबूत संकेत मिल रहा है, ठीक उस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसी है। जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, सत्ता में बैठ करके जिस पार्टी की अगुवाई है, उसकी राजनीति कैसी है, नरेंद्र मोदी की राजनीति कैसी है, तो वो फिर से राम मंदिर के सहारे अपनी राजनीति कर रहे हैं। ध्वज फहराते हुए राम मंदिर पर अयोध्या में उन्होंने ये कहा कि यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का सूचक है। अतीत के जितने भी संघर्ष हैं अब खत्म हो गए हैं, नया दौर शुरू हो गया है। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। एक अलग लेवल पर हिंदुस्तान चला गया है। और ठीक उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था की बदहाली को दिखाने वाले आंकड़े जाहिर हो रहे हैं, जो यह बता रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। और रुपए में गिरने का संकेत यह है कि अर्थव्यवस्था बदहाल स्थिति में है। अब अगर तात्कालिक कारणों की बात की जाए कि क्या वजह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, तो पहला कारण तो यही है कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और इसी साल के अक्टूबर महीने के आंकड़ों से पता चलता है। दूसरा बड़ा कारण, अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से लेबर इंटेंसिव सेक्टर की तरफ से जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था वह एक्सपोर्ट रुक गया है। और हथकरघा क्षेत्र, सूती क्षेत्र, जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र, कपड़े का क्षेत्र, इन सब जगहों पर नौकरियों का संकट भी मौजूद हो गया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत पर जब अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया, तो यह कहा कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, उस रूस से जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। अब भारत तो एक स्वतंत्र संप्रभु देश है, उसे इस दबाव को नहीं सहना चाहिए था। मगर भारत की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पता नहीं किस तरह से काम कर रही है कि उसने यह सोचते हुए कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, इसको स्वीकार किया और रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। अब सस्ते दरों पर रूस से तेल खरीदा नहीं जा रहा है, महंगे दरों पर अमेरिका से तेल खरीदा जा रहा है, तो अपने आप इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया
और रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। भारत का जो टोटल इंपोर्ट है उसमें 20% से ज्यादा हिस्सा कच्चे तेल का होता है और कच्चा तेल महंगा खरीदा जा रहा है। अब यह जो महंगाई है अन्य क्षेत्रों में भी पड़ेगी, आने वाले दिनों में वह भी दिखाई दे सकती है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है। चौथा सबसे बड़ा कारण कि भारत के लोगों को यह भरोसा नहीं है कि अगर वह भारत के उद्योग धंधों में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अच्छा मुनाफा होगा। भारत की आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सोना और चांदी में हो रहा है और यह सब इसलिए कि भविष्य में आर्थिक अनसर्टिनिटी से बचा जा सके, कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता रहे। और पांचवा सबसे बड़ा कारण यह कि जो विदेशी निवेशक हैं वह विदेशी निवेशक भारत में जो उन्होंने निवेश किया है उसको वो बेच करके दूसरे देश में ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं है कि उन्हें उससे लाभ मिलेगा। मतलब डॉलर की सप्लाई कम हो रही है। तो यह सब स्थितियां मिलकर के ऐसी स्थिति बना देते हैं कि डॉलर का डिमांड तो ज्यादा होता है मगर डॉलर की उस तरह से सप्लाई नहीं होती है। इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार उसकी जो वैल्यू है वह गिरते जा रही है। वह इस समय 90 रुपए के आसपास तक पहुंच गई है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर भारत के 140 करोड़ की जो आबादी है और भारत के जितने अन्य संसाधन हैं उनका कुशलतम उपयोग होता और उस तरह की इंडस्ट्री होती जिससे भारत की भी ज़रूरतें पूरी होती और उस इंडस्ट्री से ऐसा उत्पादन भी होता जिससे मौजूदा वक्त की दुनिया की भी ज़रूरत पूरी होती, तो भारत की पूछ पूरी दुनिया में होती, भारत के उत्पाद की पूछ पूरी दुनिया में होती। मगर यह नहीं हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो भारत का खर्चा है टोटल जीडीपी का मात्र 0.60% है। जो टोटल पीएचडी होल्डर हैं, जो क्रिएशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, वह मिलाकर के देखा जाए तो मात्र 2 से 3 लाख के आसपास है। 2021 का आंकड़ा यह कहता है। जब ऐसी स्थिति होगी और कुछ नया देने में भारत जैसा देश कामयाब नहीं होगा दुनिया को, तो दुनिया में भारत की पूछ कैसे होगी, भारत के उत्पादों की पूछ कैसे होगी, दुनिया की निर्भरता भारत पर कैसे बढ़ेगी। और जब दुनिया की निर्भरता भारत पर नहीं बढ़ेगी तो भारत में डॉलर की मांग हमेशा ज़्यादा रहेगी और रुपया टूटता रहेगा और अर्थव्यवस्था की बदहाली को दिखाता रहेगा। तो ये स्थिति है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।